हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश के लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को प्रणाम। आज हम इस लेसन की हिंदी समरी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम देखते हैं हिंदी समरी, लेकिन इससे पहले एक स्लाइड आप इंग्लिश समरी भी देख लें। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, पहले इंग्लिश की समरी। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो शार्ट में पूरे लेसन को यहाँ पर समरी के रूप में लिखा गया है। आप प्लीज स्लाइड को पॉज करके रोक करके इसे पढ़ें। यदि कोई वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट्स करके भी मीनिंग्स पूछ सकते हैं। अब रियल स्टोरी क्या है हम देखते हैं। पहला सीन चालू होता है, भगत सिंह अपनी कोठरी में बैठे हुए हैं जेल की और एक जीवनी पढ़ रहे हैं। वो जीवनी वास्तव में लेनिन रूसी क्रांतिकारी की है। तभी एक अंग्रेज अधिकारी जेलर जो रहता है वो आता है और खबर सुनाता है कि सरदार जी तैयार हो जाइए, हमें ऑर्डर हुए हैं कि आपको फांसी दी जाए। भगत सिंह बिना उस अधिकारी की ओर देखे हुए किताब पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि रुकिए जरा, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो अधिकारी यह सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि फांसी की खबर के बाद भी ये इतने निर्भीक और बेफिक्र है। वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, कुछ और पन्ने पढ़ता है भगत सिंह और फिर हवा में उस किताब को लहराते हुए हवा में ही फेंक देता है और उस अधिकारी से कहता है चलो। तब तक सुखदेव और राजगुरु भी जो है अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ जाते हैं। वो लोग तीनों ये कहते हैं कि हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे, टोपी नहीं पहनेंगे और हम जो है सिर नहीं ढाकेंगे। और इस तरह से वो चलते हैं, चारों तरफ आगे पीछे चारों तरफ से उनके जेल के अधिकारी और पुलिस चल रही है। वो बड़े ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में नारे लगाते हुए देशभक्तिपूर्ण गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं और उस स्थान की तरफ बढ़ते हैं, वहां पहुंचते हैं जहां फांसी लगाई जानी थी। वहां पर उस समय लाहौर के जो कमिश्नर थे वो मौजूद थे और जल्लाद मौजूद था। ये बड़े ही निर्भीकता के साथ इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और जब वहां के कमिश्नर, लाहौर के कमिश्नर ये देखते हैं कि इनके हाथ पैरों पर हथकड़ियां नहीं लगी हुई है, चेहरे नहीं ढके हुए, तो वो बड़े भयभीत होते हैं कि कहीं ये कुछ कर ना दे। ये डर के साफ भाव जो है भगत सिंह उनके चेहरे से पढ़ लेते हैं और कहते हैं मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय क्रांतिकारी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने उच्च आदर्शों के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं। इसके बाद वो मिलकर जोर से नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अंदर और बाहर नारों की गूंज सुनाई देने लगती है। बाहर की तरफ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे पत्रकार और सरदार किशन सिंह एवं भगत सिंह के परिवार के और अन्य क्रांतिकारियों के परिवार के लोग वहां इकट्ठा मौजूद थे। भगत सिंह और दोनों क्रांतिकारी आगे बढ़ते हैं। जल्लाद से वो रस्सी लेते हैं, उसे चूमते हैं और अपने गलों में डाल लेते हैं और उस जल्लाद से कहते हैं कि अब तुम अपना काम कर सकते हो। जल्लाद की एक बहुत ही सख्त इंसान था, लेकिन इन युवाओं की दिलेरी और इतनी कम उम्र में फांसी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका दिल पिघल जाता है। उधर कोलाहल बढ़ता जाता बाहर की तरफ। सरदार किशन सिंह समझ जाते हैं कि यदि कुछ देर और इसी स्थिति रही तो पब्लिक जो है, भीड़ वो है बेकाबू हो जाएगी और अंग्रेज लोग या पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर सकती है या शूट आउट का, गोली मारने का ऑर्डर दे सकती है और इसमें कई निर्जान लोगों, निरपराध लोगों की, मासूम लोगों की जाने जा सकती है। वो अपनी पत्नी को इस बारे में बताते हैं। उसकी पत्नी यानी भगत सिंह की मां वहां से जाना नहीं चाहती है, लेकिन अपने पति का आदेश रहता है, उनके आदेश को मानते हुए वो वहां से जाते हैं। सरदार किशन सिंह भीड़ को गेट से, जेल के गेट से दूर ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर लोगों का ध्यान बटाने के लिए भाषण देना शुरू कर देते हैं। वो बड़े विक्षिप्त अवस्था में भाषण दिए जाते हैं। तभी जो है
इधर शाम को 7:33 पर वो जल्लाद अपना स्पिंडल घुमाता है, अपना पेडल घुमाता है और भारत के 3 महान क्रांतिकारी जो है अपने प्राणों की आहुति अपनी मातृभूमि के लिए दे देते हैं, अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर देते हैं। तभी सरदार किशन सिंह को कोई ग्वाला जाकर के खबर देता है कि उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई है। सरदार किशन सिंह जी बड़े बेचैन हो जाते हैं और वे कहते हैं कि कोई भी यहाँ से मत हिलना, मैं नहीं चाहता कि मुझे भगत सिंह के शव के साथ साथ दूसरे लोगों का भी अंतिम संस्कार करना पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि यदि भीड़ बेकाबू हुई, कोई अप्रिय घटना घटती है, अनहोनी घटना घटती है, तो बहुत सारे लोग जो है मारे जाएंगे और अंग्रेज लोग गोलियां चलाने से नहीं चूकेंगे। जब ये गेट पर पहुंचते हैं सरदार किशन सिंह, तो दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन उधर से अंदर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। अंदर जो पुलिस वाले और जेल के अधिकारी हंसते रहते हैं। तभी उनको कोई आकर के सरदार किशन सिंह को एक खबर देता है कि क्रांतिकारियों के शवों को गुप्त गेट से दूसरे रास्ते से दूसरे गेट से बाहर ले जाया गया है। अंग्रेज लोगों ने बड़ा ही धोखा किया था। तीनों क्रांतिकारियों के शवों को बड़े ही निर्दयता पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले थे और उनको थैलों में या बोरों में भर लिया था और एक ट्रक में लाद करके फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे पर लेकर पहुंचे। वास्तव में उनका अंतिम संस्कार एक हिंदू पंडित और एक सिख ग्रंथी के द्वारा किया जाना था, लेकिन वो ट्रक में लाद कर शवों को ले गए इस तरह से और वहां ले जाकर नदी के किनारे पर उन्होंने उन शवों पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल छिड़का और उसमें आग लगा दी। ये खबर जब शहीद भगत सिंह की खबर जब गांव वालों तक पहुंचे, आसपास के गांव में पहुंची, तो बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। बहुत सारे लोगों की मसाले और टार्च जलते हुए देखकर अंग्रेज अधिकारी और पुलिस वाले घबरा गए और उन्होंने उनके शवों को अधजला ही उनके मांस के टुकड़ों को उठा करके नदी में फेंक दिया और वहां से ट्रक लेकर भाग गए। सारे गांव वालों ने बड़े प्रेम भाव से, समर्पण भाव से और श्रद्धा के भाव से उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह और उनके साथियों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, प्रसन्नतापूर्वक अपने मौत को गले लगा लिया। ये हमारे पौराणिक नायक, पौराणिक हीरो बन गए और उनकी प्रशंसा में, भगत सिंह की प्रशंसा में कई सारे लाखों गीतों की रचना की गई और समस्त युवा पीढ़ी के वो आदर्श बन गए, वो वीरता के प्रतीक बन गए। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने लोगों में प्रेरणा भर दी। जब भगत सिंह को फांसी दी गई उस समय उनकी मात्र उम्र जो थी वो केवल 24 वर्ष थी। उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण भारत के लोग उन्हें शहीद आजम के नाम में शहीद आजम के रूप में या शहीद आजम के नाम के रूप में जानते हैं, उन्हें शहीद आजम कहते हैं। महात्मा गांधी ने भगत सिंह के इस बलिदान पर कहा था, इस घटना ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति और अधिक बढ़ा दी है, जिसके लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अर्थात इनके बलिदान से हमारी स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति और बढ़ गई है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए यह कहा था कि उनका शानदार साहस और बलिदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन बहादुर युवकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत को जिंदा कर दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।